नमस्कार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये आप इसके जो मेन थीम है इसे समझ पा रहे होंगे। आखिर कब तक होगा एस्पिरेंट्स के फ्यूचर के साथ खिलवाड़। पहले हमने नीट में देखा, फिर उसके बाद हमने नेट में देख लिया, अब आप जुडिशरी में देख रहे हैं। आप सोचिए, मेंस के लेवल पे इतना बड़ा एग्ज़ाम जिसकी कॉपियाँ ही बदली चली जा रही हैं, कैसे कोई ट्रस्ट करे कि ये एग्ज़ाम सही से होगा। और जैसा कि हम लोगों ने यूपीएससी में देखा था, याद होगा आपको, कि पॉलिटिकल साइंस में कहीं पूरे में पूरे नंबर आ जा रहे थे, फिर उसको चेंज किया, डिलीट किया गया। उस समय भी मैंने आवाज़ उठाई थी इस चीज़ के लिए। तो ये तो बिल्कुल लेवल क्रॉस होता चला जा रहा है। तो बस एक चीज़ इसलिए मैं समझा रही हूँ कि जितने लोग इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, इनको एक चीज़ और बता दूँ थोड़ा सा कोरिलेट करके। ये जो ईयर है वो मैंने बहुत जगह देखा कि ये शनि का साल है। तो मतलब जो भी पीछे गलत हुआ या कुछ ऐसा हुआ, तो उसके परिणाम आपको इस ईयर में देखने को मिलेंगे। मीन्स अगर किसी ने गलत किया है या फिर किसी ने सही किया है, तो इस ईयर में अच्छा परिणाम उसको या बुरा परिणाम उसको देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल फिर भी यहाँ तक आके अटक रहा है कि कब तक एस्पिरेंट्स के ख़िलाफ़ जो है खिलवाड़ किया जाएगा और ये सारी चीज़ें की जाएंगी। बच्चा किस तरीके से पेपर देने जाता है, पहले तो आप डेट निकालने में इतनी देर करते हैं। कल जो मैंने वीडियो बनाया था डेट को लेकर के, तो कई लोगों ने ये कहा, अरे मैडम आपको कैसे पता चल गया, अरे आपको कहाँ से जानकारी मिल जाती है, अभी कुछ बना नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी, आप पूरा वीडियो पहले देखिए उसको। मैंने ये नहीं कहा है कि जो है ये जानकारी मुझे मिल गई है और एकदम पुख्ता है कि सितंबर में ही पेपर होगा। एक कयास है, वो इस चीज़ के लिए है कि आपको लोकसभा इलेक्शन में चीज़ें देखने को मिली हैं कि क्या बच्चों ने और क्या एस्पिरेंट ने और क्या जो युवा है ना, आपको अगर आपने पढ़ा होगा तो इतना पता होगा कि हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड पे काम कर रहे हैं। हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवा हैं और युवा देश का बेवकूफ़ नहीं है। उसको समझ में आ रहा है कि क्या एक्चुअल में हो रहा है और क्या होना चाहिए। कोई एक निचले तबके से निकल के, मान लीजिए लोअर मिडिल क्लास से या मिडिल क्लास से निकल के जा रहा है, किस तरीके से वो वहाँ पहुँच रहा है, बेरोज़गार है तभी तो एग्ज़ाम दे रहा है ना। और जिसके पास जॉब भी है तो वो जॉब में सेटिस्फाई नहीं है इसलिए एग्ज़ाम दे रहा है ना। और फिर वो वहाँ तक पहुँचता है, फिर पता चलता है पेपर लीक हो गया। वाह! ये तो बहुत अच्छा हुआ। 1 साल उसने लगातार बैठ के मेहनत करी, फिर उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। और किस तरीके से वो वहाँ पहुँचा, क्योंकि इतनी भीड़ होती है कि एक पेपर को एक सीट होती है तो उस पे 100 कैंडिडेट, 1000 कैंडिडेट तो दावेदार हो जा रहे हैं, क्योंकि जॉब्स नहीं मिल रही हैं। ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं हैं, जॉब्स मिल नहीं रही हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। आप जितने काबिल हैं, आप जो चीज़ डिज़र्व करते हैं, आप वो प्राप्त करेंगे। लेकिन फिर क्वेश्चन मार्क आता है कि अगर सीधा रास्ता नहीं होगा कैसे? तो वही चीज़ है ना, फिर काबिल बच्चा भी फिर सोचता है कि अरे मैं इस तरीके से करूं कि अपना सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है तो घी टेढ़ी कर लेते हैं। उंगली नहीं टेढ़ी करेंगे आपकी, वो घी टेढ़ी कर लेंगे। मैटर ही चेंज हो गया है। इस चीज़ को समझिए। और सिर्फ मेरा समझाने का मतलब था, बिल्कुल ये मत सोचिए कि ऐसा बिल्कुल हर जगह गलत हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। तो इसको अब टैकल करने की ज़रूरत है, जो करी जाएगी। याद रखिएगा, जब चीज़ें अपने बिल्कुल पीक पे चली जाती हैं ना, तो वो वहाँ से डिग्रेड होना शुरू होती हैं, वो नीचे की तरफ धीरे धीरे ग्रेजुअली जाती हैं। तो अब वो समय है, पीक पहुँच चुका है। नीट, नेट, फिर यूपी पीसीएस जे, अब नहीं बर्दाश्त होगा। बच्चे सामने आएंगे और जिस तरह हम लोगों ने पिछली बार भी उसको किया था चीज़ें, उसका भले भी कुछ परिणाम मुझे भुगतने को मिला, वो बात अलग है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बस इतना है। आप लोग तैयारी करिए, इस बात को जिस वे में बताया है मैंने उसी वे में लीजिएगा। अब दूसरे वे में मत बता दीजिएगा कि अरे आपको ये कैसे, सबको पता है वो। ठीक है, अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी सामने मैं आपको बताती जाऊंगी।